गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। ए वाहिद नादा तू क्या करता है, एक कयामत का चर्चा। ए वाहिद नादा तू क्या करता है, एक कयामत का चर्चा। यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज कयामत होती है। तो दोस्तों, तुमसे रोज निगाहें मिलती हैं, रोज नई शुरुआत होती है, रोज नई कयामत होती है। तो आज शुरू करने वाले हैं दोस्तों हम लोग WDV के एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। तो WDV का मतलब हम लोग पढ़ चुके थे, रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब जितनी एसेट को डेप्थ लगाया जाएगा उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उस पे डेप्थ लगाया जाएगा। तो ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इंपॉर्टेंट डेट्स और फिगर्स को अंडरलाइन करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कभी अपने बुक की क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं तो सर एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात मुझसे लीजिएगा, डेट और फिगर्स अगर अलग से लिख के रख लिए, कौन सी मशीन किस दिन खरीदी थी, किस दिन बेची थी और किस दिन नई मशीन खरीदी थी, तो क्वेश्चन करना इशू चुटकियों का काम हो जाता है। सर ठीक है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो 1 अप्रैल 2019 तक मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। 1 अप्रैल 2019 को आपने एक मशीन खरीदी थी और 39,400 और 600 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया गया था। तो बेटा मशीन टोटल कितने की होगी? तो एक बात ध्यान रखना, एक रूल होता है, ऑल द एक्सपेंसेस इनक्योर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। वो सारे खर्चे जो एक एसेट को वो सारे खर्चे जो एक एसेट को रेडी करने में लगाए जाते हैं, वो एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाते हैं, एसेट। ठीक है, तो सर टोटल एसेट कितने का हो जाएगा? 40,000। ठीक है ना, तो अपनी M1 कितने की होगी बेटा? 40,000 की। डेट कौन सी है अपने पास? 1 अप्रैल 2019। ठीक है सर, ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, मतलब 1 अक्टूबर 2019 को आपने एक और मशीन खरीदी है, कितने की बेटा? M2 खरीदी है, कितने की? 20,000। तो एक साल में अपने पास एक मशीन हो गई कि दो मशीन हो गई? सर दो मशीन हो गई। ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक है ना, इसका मतलब पहले आपको 2021 तक जाना पड़ेगा। जो मशीन आपने खरीदी थी 2019 में, कौन सी वाली है? 1 अप्रैल 2019 में, उसको आपने बेच दिया है 22,000। ठीक है, और उसी दिन आपने एक नई मशीन भी खरीदी है M3, कितने की दोस्त? 10,000। तो इसको अपन ढंग से लिख लें क्या? हाँ, इसको अपन ऐसा बना लेते हैं बेटा। अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दे तो अपन इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे अपने स्टाइल में। अपने स्टाइल में ऐसे होगा कि अपन लिख लेंगे 2019। 1 अप्रैल को आपने एक मशीन खरीदी है बेटा, कितने की? M1 खरीदी है, कितने की? 40,000 की। और इसी साल आपने 1 अक्टूबर को M2 भी खरीदी है, कितने रुपए की बेटा? अगर अपन बात करें तो 20,000 सर। 2019 के बाद सर क्या हुआ? 2020 है, खाली निकला, कोई चिंता की बात नहीं। तो कोई चिंता की फूल ही नहीं है, 2020 में कुछ नहीं हुआ। फिर 2021 में जाके आपने इस वाली मशीन को बेचा है, कितने में बेटा? 22,000 में। और ऑन द सेम डे कौन सी डेट को सर? अक्टूबर, अक्टूबर 2021। ठीक है ना, आपने एक M3 खरीदी है, कितने की बेटा? 10,000 की। तो इस पूरे क्वेश्चन में दो मशीन्स, तीन मशीन्स आप खरीद रहे हो, एक मशीन आप बेच रहे हो। साल चलने वाले हैं 2019 से 2022 तक के अकाउंट बनने वाले हैं, और 10% WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू का क्वेश्चन। अगर यहां तक बात ठीक हो गई हो, समझ में आ गई हो, तो अपन आराम से क्वेश्चन लेते हैं बेटा और चीजों को आगे लेके चलते हैं। सर ठीक है, आगे लेते हैं अपन साथ में। तो ये रहा आपके पास खाता, डेट, देन क्या आने वाला है दोस्त? पर्टिकुलर्स। देन क्या रहेगा? डेबिट साइड, बीच में डेबिट जेब बना सकते हो। फिर आ जाएगा डेट, देन आपके पास क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, एंड देन क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, लिख लेना बेटा कॉपी में भी, जरूरी होता है डेट, पर्टिकुलर्स। तो सर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साल कौन सा चल रहा है? हम 2019 और 20। सर 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी, तो जैसा आपने सिखाया है, अब बच्चे सीख चुके हैं, पहला लेक्चर नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा अपन अच्छे से चलेंगे। 40,000 की। सर उस मशीन को उसकी जगह तक लाने वाला सब खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। ठीक है,
बैंक में आपने M2 भी खरीद ली दोस्त, कितने की? 20,000 की। अपन ने अभी शॉर्टलिस्ट बनाया ना बेटा, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो अपन ने पूरी कहानी किया ना कि M1 कब खरीदी है। ये देख 2019, फिर 2020 में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डैप लगने वाला है, तो 20,000। तो सर डैप लगा लें क्या? मैंने बोला हाँ, 31 मार्च को आप लोग क्या बना बेटा, 31 मार्च को अगर आपने यहाँ पे क्या लगाना चाहा, डेप, सर डेप आपका कितना, M1 पे कितना, 40,000 का 10% प्रॉपर तरीके से बेटा 4,000 आ जाएगा। M2 पे कितना, M2 पे 20,000 का कितना, 10% पूरे साल के लिए लगेगा कि आधे साल के लिए? बेटा आधे साल के लिए। आधे साल के लिए क्यों सर? अक्टूबर में खरीदिए, डेट इंपॉर्टेंट होती है। सर 20,000 का 10% 2,000 होता है, आधे साल का 1,000 लगेगा। 31 मार्च को ही हमारा बेटा क्या होने वाला है, बैलेंस कैरेट डाउन। तो अगर अपन बैलेंस कैरेट डाउन देखें तो बता M1 कितने की बच गई दोस्त, 40,000 माइनस कितना, 4,000, दैट इज इक्वल टू कितना, 36,000। M2 कितने की बच गई सर? M2 बच गई अपने पास 20,000 माइनस कितना, 1000, कितना हो गया, 19,000। सर ये भी ठीक है, कोई लोड नहीं है, आराम से साल खत्म, बात खत्म। तो नए साल में फिर से मिल रहे हैं 2020-21, तो नई घोड़ी नया दाम, बस पुरानी चीजों को लेके आ जाए। अपन पूरा वो कर लेते, ऐसा तीर बना लेते। जो कैरेट डाउन होता है दोस्त, वही क्या होता है, ब्रॉड। जो कैरेट डाउन होता है वही ब्रॉड डाउन होता है। पहले यहाँ तक बना लिया, क्या कर लिया? चाहते हो कि रुक जाऊं तो रुक जाऊंगा, आराम से लाइनें वाइनें खींच लो, पानी वानी पी लो, वाटर इनटेक करते रहो। एग्जाम टाइम पे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत काम करता है, और आपकी मानसिकता तो उससे ऊपर। अगर चीजें सोचोगे इजी है, सब इजी हो जाएगा बेटा। अगर टफ मान के चलोगे तो फिर जिंदगी में कम ना तेरे कम है ना मेरे कम है दोस्त, लेकिन जिंदगी तो काटनी पूरी है। काटेंगे सर, मस्ती के साथ काटेंगे, मजे के साथ काटेंगे। ठीक है। तो सर अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें, तो ये साल तो बहुत शांति का गुजरा। इस साल कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ डैप लगा बेटा, बस बाय डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा अपने को। M1 पे कितना बेटा इस बार WDV 40,000 पे नहीं लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, 36,000 पे ही लगाएंगे। एक प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3600। M2 पे कितना लगाएंगे बेटा, देखना जरा, 19,000 पे लगाएंगे, इंटू 10/100। अच्छा, कुछ कुछ स्कूल वाले बोलते हैं इसको बाहर नहीं अंदर लिखो, तो आप इसको अंदर लिख के टोटल को बाहर भी लिख सकते हो। अपनी सहजता के लिए इसको बाहर लगा रहा हूँ। आप 3600 प्लस 1900 ऐड करके टोटल 5500 बाहर लिख सकते हैं। क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ता, बट हाँ, प्रेजेंटेशन के नाम पे बहुत लोग अपना प्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। तो आराम से यहाँ तक देखिए, धीरे धीरे करेंगे बेटा, उससे ही आगे बढ़ेंगे। तो प्यार और पढ़ाई दोनों होले होले ही हो तो अच्छा है। कोई जल्दी से प्यार में हाँ कर दे तो डर समझ लेना, मतलब कुछ घपला है, दाल में कुछ काला है। तो सर, और मुझे काली दाल ही पसंद नहीं, ठीक है ना। तो M1 कितना बेटा, 36,000 अगर अपन लेके चले माइनस 3600, और M2 कितने की बची बेटा, 19,000 माइनस कितना बेटा, 1900। तो यहाँ पे आपके पास आने वाला है कितना, 32,400, हिसाब किताब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आने वाला है 17,100। सर ठीक है क्या? मैंने बोला हाँ ठीक है यहाँ तक। तो सर जो कैरेट डाउन होता है वही क्या होता है, ब्रॉड डाउन। अगला साल है, नई घोड़ी नया दाम, तो बस पुराने दामों को थोड़ा सा लेके आ जाएंगे। 21-22 का साल है, जो कैरेट डाउन हुआ वही क्या होता है, ब्रॉड डाउन। 1 अप्रैल की नई सुबह नई जिंदगी लेके आएगी। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, M1 कितना हो गया, 32,400। देन आपके पास M2 कितना हो गया, तो 17,100। ठीक है, आराम से और अच्छे से। ठीक है दोस्तों। तो अगर तुम मुझसे चाहते हो कि सर इसके बाद क्या होगा, यार इस साल है ना 1 अक्टूबर को एक घटना घटी है, मशीन बिकी है, मशीन, याद कर, मशीन मशीन। और सर जैसे ही मशीन बिकती है हम क्या बोलते हैं, कमान साथ में बाय डेप बाय लॉस ऑन सेल। सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, बाय डेप मतलब डेप्रिसिएशन लगने वाला। कितना, 32,400 का 10% पूरे साल के लिए कि आधे साल के लिए बेटा, आधे साल के लिए, टू 6/12। तो सर अगर इसको करें अपन, तो मेरे ख्याल से 1620
वुड बी द डेप्रिसिएशन। साल भर का 3240 होता, याद कर 10%, और आधे साल का कितना हो जाएगा 1620। क्वेश्चन की नजाकत समझे, एक बार देख ले कितने में बिकी थी, अपन ने इसकी वो बनाई हुई थी, जैसे बनाया था। तो इस मशीन को आपने बेचा है कितने में दोस्त, 22,000। तो 22,000 में मशीन बिक गई है, और इसी दिन एक नई मशीन ली गई है बिजनेस में। तो एक मशीन जाती है, दूसरी मशीन आती है। तो बाय डेप कितना बेटा 1620। अगर मैं बात करूं बाय बैंक में कितने रुपए आ जाए सर, 22,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये अपने को दिखाना पड़ेगा। तो बाय लॉस ऑन सेल बोलो या पीएनएल बोलो, दोनों बातें एक ही हैं, जाता पीएनएल में ही है। तो अगर अपन लेके चले तो दिखना बेटा, ऐसे हिसाब कर लेंगे अपन आराम से यहाँ पे कि मशीन थी कितने की 32,400, उस पे डेप कितना लग गया, या इन दोनों को मिला लो या समझ लो पहले डेप कितना लग गया 1620। तो 32,400 में से अगर आप 1620 माइनस कर दोगे तो ये आपको ही पता है, यहाँ से 80, 13 में से 6 के बच्चे कितने 7, और एक में से गया 0। 30,780 रुपए की मशीन की उस दिन वैल्यू बची थी, 22,000 में मशीन बिकी गई है। तो मेरे ख्याल से 8,780, 8780 का लॉस बिजनेस को लग रहा है। एक बार चेक कर लो, 32,400 में से आपने 1,600 रुपए माइनस कर दिए, 32,780 बचा। ठीक है बेटा, 32,780 बचा, और 30,780 बचा। फिर 22,000 की मशीन बिकी, बच गया 8780। तो सर ये क्या हो गया, लॉस ऑन सेल। सर ठीक है, ये भी समझ में तो आ रहा है, मैंने बोला हाँ आएगा धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे सर इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, 1 अक्टूबर को आपने नई मशीन खरीदी है टू बैंक, कौन सी बेटा M3। M3 कितने की है बेटा 10,000 की। सर 31 मार्च को क्या M1 और M3 पे डैप लगने वाला है, सर वो तो लगाना ही पड़ेगा ना। M1 M2 और M3 की बेटा। M2 पे कितना सर, M2 है कितने की 17,100 की, इस पर डेप लग जाएगा 1710, 10% के हिसाब से। M3 है 10,000 की, लेकिन इसमें बेटा साल भर का नहीं लगेगा, कितने साल का लगेगा आधे साल। ठीक है, तो इसमें साल भर का नहीं लगेगा, इसमें आधे साल का डेप लगने वाला है, इज इक्वल टू 500। और फिर इन्हीं का ही बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। M2 जो कि 17,100 की थी दोस्त, उसमें से अपन ने कितना माइनस कर लिया 1710, और M3 जो कि थी 10,000 रुपए की, उसमें से अपन ने कितना माइनस कर लिया 500। तो इनको माइनस करके ये तो 9,500 हो जाएगा बेटा, और यहां से अगर आप 1710 माइनस करेंगे, एक मिनट अपन देखे चले, 1710 माइनस करोगे आप तो कितना बच जाएगा, अगर अपन देखें तो 15,000। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते अभी माइनस फटाफट, 17,100 में से 1710, जीरो गया बचा 9, यहाँ पे 11 की जगह 10 बचेगा 3, और यहाँ पे 7 की जगह 6 बचेगा, तो 15,390। ठीक है क्या, उम्मीद करता हूं यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ये WDV का एक बेसिक क्वेश्चन था। सर क्या WDV का कोई और क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ करेंगे, नई चीजों को लगे। सर सबसे पहले क्या ले लो, स्क्रीनशॉट, क्या ले लो स्क्रीनशॉट, पूरे क्वेश्चन का अच्छे से आराम से पार्ट में देख लो, पहले 2 पार्ट का 19-20 का साथ में ले लो, 20-21 का साथ में, और 21-22 क्योंकि बड़ा साल था इसको पूरा साथ में। उम्मीद करता हूं यहां तक का समझ में आया होगा, और बड़े क्वेश्चन के साथ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के साथ, प्रोविजन फॉर डेप्थ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, शबा खैर, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे जल्दी।